Hey guys, I'm Amrita Agrawal from Amrita Agrawal Coaching Center। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि मैं रोज़ आपके लिए एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का पेपर, जो 29 जनवरी 2022 में पूछा गया है। इस पेपर के बहुत से क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें कि जितने भी अभी तक मैंने एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं और आगे करवाऊंगी, उन सब की लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी, और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, जो एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 221.76 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स वॉल्यूम इज करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। पूछ रहा है कि एक स्फीयर का, एक गोले का वॉल्यूम क्या होगा अगर उसकी सरफेस एरिया दिया जाए 221.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको पता होगा कि अगर आपको वॉल्यूम निकालना है स्फीयर का तो उसकी फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले हमको सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो हम इस फॉर्मूले में पहले पुट करेंगे, और पुट करके हम आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इस स्फीयर का हमको रेडियस मिल जाएगा, और इसी रेडियस को हम इस फॉर्मूले पे, वॉल्यूम के फॉर्मूले पे पुट करेंगे, और हमारा स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाएगा। तो बस स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको सरफेस एरिया दिया हुआ 221.76 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा स्फीयर का फॉर्मूला? 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? अब इससे अगर हमको आर स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना होगा? 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 होगी। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 221.76। ये सबको अगर हम इक्वल के दूसरे साइड भेज दें तो मुझे क्या मिलेगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू 221.76 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 22। बस इसे सॉल्व करना है। 22 से इसे काटेंगे तो ये क्या जाएगा? पहले एक बार जाएगा, 22 1 × 22, फिर उसके बाद ज़ीरो बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद डेसिमल लगा के एक बार और ज़ीरो बढ़ाने पे जब हम 22 का देखेंगे 176, ये जाएगा आपका 8 टाइम्स। तो बस इस तरीके से हमें मिल जाएगा 10.08 इंटू 7/4। 4 से इसमें दोबारा काटने पे मुझे मिल जाएगा 4 2 ज़ा 8, 2 की इधर लिख देना, 4 2 ज़ा 8, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 2 टाइम्स उधर जाएगा, 4 5 ज़ा 20, और 4 2 ज़ा 8, 2.52 इंटू 7 हमको फाइनल मिलेगा। क्लियर? अब ये है आर स्क्वायर की वैल्यू। अगर हमको रेडियस फाइंड आउट करना है, आर फाइंड आउट करना है, तो मुझे क्या करना होगा? इससे रूट करना होगा। इसे रूट करेंगे, इधर 2.52 को 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे मुझे मिल जाएगा फाइनल 17.64। कहाँ लिखे? जगह नहीं है, थोड़ा ऊपर लिख दे रहे हैं। इन द रूट ऑफ 17.64। अब इसी का रूट हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू मुझे मिलेगी 4.2। मीन्स अब हमको रेडियस क्या मिला है? 4.2 मिला है। अब ये जो 4.2 रेडियस है, इसको हम इस फॉर्मूले में जब पुट कर देंगे तो हमसे जो वॉल्यूम पूछा है वो वॉल्यूम ईजिली फाइंड आउट हो जाएगा। तो बस अब हम यही करते हैं। हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो कि 4/3 पाई आर क्यूब होता है, उसी में रेडियस की वैल्यू जो हमारा 4.2 निकली है उसे पुट कर देते हैं। 4/3 पाई की वैल्यू आप सब जानते हैं 22/7 इंटू 4.2 का क्यूब। क्लियर? अब से सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से सॉल्व होगा आप समझते हैं। 4.2 का क्यूब का मीन्स क्या होता है? 4.2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है? अब इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो 7 ये हो जाएगा। इससे हम जो पावर 3 लिखे हुए हैं
इसके बजाय 4.2 का डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई के रूप में लिख देते हैं, जिससे कि आपको कैलकुलेशन ईजिली दिखाई दे, सब चीज़ क्लियर आपको हो। 7 6 42 होता है, इसलिए 0.6 आएगी यहाँ पे वैल्यू। और जब हम कट करेंगे 3 से इसमें तो क्या हो जाएगी वैल्यू 0.2। क्लियर। अब बस इसे हम जितना जो भी न्यूमरेटर में है 4 इंटू 22 इंटू 0.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, इन सबको जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो मुझे फाइनल जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 310.464। क्योंकि आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि आपको करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस तक ही वैल्यू बतानी है, इस वजह से इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 310.5, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बहुत लेंदी है। एग्ज़ाम में जब आपके पास सफिशिएंट टाइम हो तभी अटैम्प्ट करने वाला क्वेश्चन दिख रहा है, अदरवाइज़ ये काफ़ी टाइम आपको कंज्यूम करेगा। बाकी इसके सॉल्व करने का मैंने आपको तरीका बता दिया है। अब डिपेंड करता है कि आपको उस टाइम पे आपके पास कितना समय है एग्ज़ाम में देने के लिए। अगर आप एग्ज़ाम में हैं तो इस क्वेश्चन को बेस्ट होगा कि आप लास्ट में अटैम्प्ट करें, आपके टाइम के अकॉर्डिंग आप उसे सही से डील कर पाएंगे। आई होप आपको अच्छे से सब क्लियर समझ में आया हो। क्वेश्चन सिंपल था, कुछ था नहीं क्वेश्चन में। और आपका जो भी रिव्यू हो मेरे वीडियो को लेकर के आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं कि मेरे वीडियोस इजीली आप तक पहुँचें तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।